Hello friends, welcome back to my channel. So today we will learn about mass communication theory of social change, and in this we will discuss about theory of evolution. Theory of evolution is given by Herbert Spencer. The idea of something changing naturally isn't a new idea, but one that Charles Darwin explained with his theory of evolution. चार्ल्स डार्विन ने अपनी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में ये कहा था कि अगर स्वाभाविक रूप से अगर कुछ विचार बदलते हैं तो वो नए विचार नहीं कहलाते। तो इसी थ्योरी को हर्बर्ट स्पेंसर, एक इंग्लिश सोशियोलॉजिस्ट, ने अपनी थ्योरी में अप्लाई किया कि हाउ सोसाइटी चेंजेस एंड इवॉल्व ओवर टाइम। तो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी को हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी थ्योरी में अप्लाई करके ये बताना चाहा है कि एक सोसाइटी समय के साथ कैसे बदलती है। Theory of evolution, Herbert Spencer, an English sociologist, took Darwin's theory and applied it to how society change and evolve over time. हर्बर्ट स्पेंसर ने डार्विन की थ्योरी को लिया और उसने अप्लाई किया और ताकि ये पता लगाए कि एक सोसाइटी समय के साथ कैसे चेंज होती है। एज अ सोशियोलॉजिस्ट, स्पेंसर डिड नॉट फील द नीड टू करेक्ट एंड इम्प्रूव सोसाइटी, फॉर ही फेल्ट दैट सोसाइटी वेर बाउंड टू चेंज ऑटोमेटिकली। स्पेंसर को ये लगा कि वो सोसाइटी को चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक ऑटोमेटिक है कि सोसाइटी अपने आप चेंज होगी। Spencer took the theory of evolution one step beyond biology and applied it to say that society were organisms that progress through changes similarly to the way of living species. Spencer ने ये कहा कि सोसाइटी भी एक ऑर्गेनिजम्स, जानवरों की तरह है कि वो भी एक टाइम के साथ अपने आप चेंज होगी। It was Spencer's philosophy that society is like organism would begin simple and then progress to a more complex form. मतलब होता है ना कि पहले कोई भी चीज़ सिंपल होती है और फिर धीरे धीरे समय के साथ वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है। Spencer also found similarities between animal and organisms and societies in that both had three main systems, और वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। The first system is the regulative system. In animals, that would be the central nervous system. In societies, it would be a government. अब सोचिए ना, बिना गवर्नमेंट के क्या आज के टाइम पे समाज चल सकता है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है ना जो गवर्नमेंट करती है, पॉलिसीज होती है, स्टेट की होती है, डिस्ट्रिक्ट की होती है, ताकि वो सारी चीज़ों को मैनेज कर सके। The second system is the sustaining system. For animals, that's the giving and receiving of nourishment. For society, that would be industry, jobs, money, economy and those sorts of things. तो आप सोचिए कि सोसाइटी के लिए नरिशमेंट कौन देता होगा? ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज देती होंगी ना, क्योंकि लोगों को जॉब चाहिए होंगे, पैसे चाहिए होंगे खाने के लिए, तो सामान खरीदना होगा, तो वो सब इंडस्ट्री हमको जॉब देगी, तब इंसान अपने नरिशमेंट और अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर पाएगा। The third system would be the distribution system. In animals, that would be the veins and arteries, and in society, it would be roads, transportation, internet, anything in which information and goods and services are exchanged. सोसाइटी में जैसे कुछ भी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है, अगर हमको यहाँ से वहाँ जाना होता है तो हमको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है। अगर किसी से बात करनी है, किसी को कुछ पहुँचाना है, तो हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं। आप इस डायग्राम में तीनों सिस्टम देख सकते हैं। फर्स्ट रेगुलेटिव सिस्टम, सेकेंड सस्टेनिंग सिस्टम and third is distribution system. Social Darwinism. It was Herbert Spencer, not Darwin, who coined the phrase survival of the fittest. Survival of the fittest जो term है वो Herbert Spencer ने दिया था, due to the fact that he believed human behavior was designed in a way that strived for self-preservation.
उन्होंने ये टर्म इसलिए दिया था क्योंकि वो समझते थे कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो सबसे पहले सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए दौड़ता है. And later on, Darwin used the term survival of the fittest in his edition Origin of Species. The theory of social Darwinism created the thinking of survival of the fittest as the strongest and the fittest should survive and flourish in society and the weak should be allowed to die out. तो थियोरी ऑफ सोशल डार्विनिज्म में ये कहा गया था कि जो स्ट्रांग होता है वो सोसाइटी में जी सकता है और जो शायद कमजोर है वो सोसाइटी में रहने लायक नहीं है. दिस अलाउड स्पेंसर टू बिलीव दैट द रिच एंड पावरफुल बिकेम सो बिकॉज दे वर बेटर सूटेड टू द सोशल एंड इकोनॉमिक क्लाइमेट ऑफ द टाइम. तो इस वजह से स्पेंसर को यह यकीन हो गया कि जो रिच और पावरफुल है वो सोसाइटी में अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस के तहत रह सकते हैं. He believed it was natural or normal that the strong survived at the cost of the weak. स्पेंसर को ये लग गया था कि नेचुरल है या नॉर्मल है पर कुछ भी है, शायद जो अमीर है वो गरीबों की कीमत पर ही रह सकते हैं. What is structural functionalism? Structural functionalism or simply functionalism is a framework for building theory that sees society as a complex system whose parts work together to promote solidity and stability. इसका ये कहना है कि जो बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग के ब्लॉक्स होते हैं तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक होता है तो वो एक पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम को डिस्क्राइब करती है. तो वो ये कहना चाहता है कि टुगेदर टू प्रमोट सॉलिडिटी एंड स्टेबिलिटी, मतलब ये कहना चाहता है कि जब हम साथ में रहेंगे तब हम स्टेबिलिटी को शो कर पाएंगे. Two theorists, Herbert Spencer and Robert Merton, were major contributors to this perspective. Important concepts in functionalism include social structure, social function, manifest function, and latent function. Let's examine this perspective deeper and take a look at few examples. Social structure and social functions in the next slide. Social structure gives shape to our life, for example, in families, the community, and through religious organization and certain rituals, such as a handshake or complex religious ceremony, give structure to our daily life. आप सबकी फैमिली में भी होता होगा ना रिचुअल्स कि जब कोई बड़े आते हैं तो हम उनको प्रणाम करते हैं, हम उनके पैर छूते हैं, या आपके फ्रेंड्स होते हैं आप उनके साथ हैंडशेक करते हैं. Each social structure has social function or consequences for the operation of society as a whole. Second example is education has several important functions in a society such as socialization, learning and social placement. क्योंकि education भी हमारी society का एक part हो गया है ना, तो मतलब learning, social placement, क्योंकि education से भी हम अपने बच्चों को बहुत सारी चीजें सिखाते हैं. We make them polite, we make them learn कि हमको सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है. So guys, that's it for the day and thank you for watching my video, and if you like my video then please do not forget to like and subscribe my channel, and for any query please mention in the comment box, and once again thank you so much.